Good morning, student. Welcome to CR International School ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आज हम 11वीं का वितान से तीसरा पाठ पढ़ेंगे और तीसरे पाठ का नाम है आलो अंधारी, जो बेबी हालदार ने लिखा है। बेबी हालदार एक लेखिका है। इस पाठ को लिखने के पीछे लेखक ने एक उद्देश्य का वर्णन किया है कि लेखिका बेबी हालदार ने पारिवारिक नौकरानी होते हुए, यानी एक नौकर होते हुए, उसने अपनी लिखने की जो प्रतिभा है, अर्थात जो लिखने की जो कला है, उसका परिचय दिया है। आप तो कहते हो नहीं मैडम, हमें लिखना नहीं आता, हमें ये नहीं करना आता, टाइम नहीं है हमारे पास। और वो कहती है खुद वो घरेलू नौकर थी, नौकरानी थी, उसके बाद भी वो लेखन कार्य कर लेती थी, यानी लिखने का काम। लिखने का मतलब किताबें लिखने का काम, जो पब्लिशर में छपती हैं, अच्छी जो बाज़ार में बिकती हैं, ऐसी किताबें लिखने का काम। उनकी रचना आलो अंधारी जो है, उन्होंने एक किताब लिखी थी और उसी का नाम है आलो अंधारी। उसके उस आलो अंधारी जो किताब छपी है, उसमें बेबी हालदार के जीवन की संघर्षों की कहानी है। संघर्षों का मतलब उसने जीवन में कितने दुख झेले हैं और उसके बावजूद भी उसने लिखना नहीं छोड़ा। इसी पाठ को लिखकर लेखक ने ये बताना चाहा है कि एक घरेलू नौकरानी, अर्थात जो घर घर जाकर काम करती है, उसने भी अपनी लेखन प्रतिभा को कभी भी पीछे नहीं रहने दिया और अपने जीवन के संघर्ष करते हुए एक किताब लिख डाली। अब हम आगे कहानी को शुरू करते हैं। लेखिका अपने पति से, लेखिका मीन्स समझ रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पर बेबी हालदार है, वही लेखिका है, नाम बेबी। मैं कहीं कहीं पर आपको ये हालदार नाम पीछे ना जोड़कर वो सीधा शॉर्ट में भी बता देंगे कहीं कहीं पर कि बेबी। बेबी मीन्स बेबी हालदार, लेखिका। इसका मतलब समझिएगा आप। लेखिका अपने पति से अलग अपने 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती है। बिना किसी सहारे के उसे अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करने की चिंता उसे रहती है, क्योंकि पति साथ रहता नहीं है। अब वो घर घर जाकर कमाती है और अपने बच्चों का पेट भरती है। वह हमेशा काम की खोज में रहती थी। काम का मतलब आपने देखा हो, घरेलू नौकर जो होते हैं 2 घरों में काम करेंगे तो उसका गुजारा नहीं होता। इसलिए वो सोचती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, किसी के घर बर्तन धोने हो, झाड़ू पोछा करना हो, ये करना हो। तो वो नौकरानी है, तो उसने पूछा ही भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुझे काम मिल जाए। इसलिए वो तलाश रहती है, किसी को काम की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, कपड़े धोने हैं, कुछ और करना है, इस तरह से। लेखिका हर किसी से यही कहती कि काम ढूंढने में कोई उसकी मदद कर दे, अर्थात किसी को अगर ऐसा लगे भाई काम वाली की ज़रूरत है तो वो मुझे बता देना और मेरी मदद कर देना, मैं करवा दूँगी, मैं काम कर लूँगी। रोज़ काम के तलाश में वो बेचारी निकलती, लेकिन लेखिका शाम को जब वापस आती तो खाली आती, यानी बेचारी को कोई काम नहीं मिल रहा था। आस पड़ोस की औरतें पूछती काम मिला, कहती है नहीं मिला। काम ना मिलने पर वो बेचारी दिलासा देती, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। अब उसको कहता है कोई बात तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों का पेट मैं कैसे भरूं? अगर काम नहीं मिलेगा तो मैं आगे कमाऊंगी कैसे? कुछ कमाऊंगी नहीं तो बच्चे खाएंगे क्या? खाना पीना, रसोई घर कैसे चलेगा? तो इसलिए वो चिंता करती है। लेखिका की पहचान एक सुनील नामक आदमी से होती है। एक दिन उसने बताया कि सुनील से कि मुझे काम दिलवा दो कहीं पर, ठीक है। अब वो सुनील जो व्यक्ति है वो हो सकता है कोई इधर उधर रहता होगा, जिसको पता होगा कि भाई काम मतलब सेक्टरों में काम मिल जाता है या हो जाता है, मैं दिलवा दूंगा। इस तरह से एक दिन सुनील ने उसको बताया कि मकान मालिक कह रहा था कि काम की ज़रूरत है, तुम मेरे साथ चलो, मैं मकान मालिक से मिलवा देता हूँ। मकान मालिक से मिलवाया। अब वो बेबी हालदार कहते हैं मकान मालिक जो है बड़ा भला आदमी था। उन्होंने लेखिका को काम पर रख लिया। लेखिका को वो 800 रुपये महीने देने लगा। वहाँ लेखिका का काम घर की सफाई करना, खाना बनाना है, इसके लिए उसे 800 रुपये मिलते थे। लेखिका से पहले उस घर में जो महिला काम करती थी, अब वो लेखिका के आने के बाद मालिक ने हटा दी। उसने लेखिका को बहुत भला बुरा कहा। अब आपने देखा होगा, एक नौकरानी दूसरी नई आ जाए तो पुरानी वाली कहती है भाई मुझे क्यों हटाया, उसको लगता है कि उसके आने से ऐसा उसकी रोजी रोटी छिन रही है। तो लेखिका ने कहा कि मुझे अगर पता होता कि तुम यहाँ पर काम कर रही हो तो मैं तुम्हारी रोजी रोटी नहीं छीनती, लेकिन अब तो क्या है, मालिक ने निर्णय ले लिया था, इसलिए उसने पहले वाली नौकरानी को हटाकर बेबी हालदार को अपने घर पे नौकर रख लिया।
लेखिका अब रोज़ सवेरे आती, दोपहर का सारा काम ख़त्म करके चली जाती। घर जाकर अपने बच्चों को नहलाती, खाना बनाती, उन्हें खिलाती। बच्चों की परवरिश के कारण चिंता में भी रहती कि इतने पैसे से उसका काम कैसे चलेगा। 800 रुपये में घर भी चलाना है, बच्चों का देख रेख भी करना है। अब पहले मकान का किराया अधिक होने के कारण लेखिका ने दूसरा मकान लिया, क्योंकि 800 रुपये में किराया भी देना होता था। इसलिए उसने सोचा कि मैं तो कोई दूसरा मकान ढूंढ लूँ जहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाए। नया घर का किराया तो कम तो था, लेकिन उसमें सुविधाएं ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, घर में ना तो बाथरूम था। ठीक है, अब उसे फ्रेश होने के लिए भी बाहर जाना पड़ता था। अब वहाँ का वातावरण नया होने के कारण लोगों का जो व्यवहार था वो भी अच्छा नहीं था। पता नहीं कौन व्यक्ति कैसा है, क्योंकि नए मकान में जब हम जाते हैं तो आसपास हमें पता नहीं होता कौन व्यक्ति कैसा है। तो इसलिए उसे ये भी डर था कि पता नहीं लोग यहाँ के कैसे हैं। एक तो क्या है भाई, बाथरूम नहीं है घर पे। ठीक है, कोई कपड़ा वपड़ा लगा के वो नहाती थी, लेकिन फ्रेश होने तो बाहर जाना पड़ता था। बच्चों के साथ अकेली औरत रहने के कारण लोग तरह तरह की बातें बनाते, यानी कि तो इसका पति नहीं है, पता नहीं है तो कौन है। ठीक है, तेरा पति तेरे साथ क्यों नहीं रहता। ठीक है, क्या बात हो गई है, तुम्हारी बनती नहीं है क्या, या तुझे छोड़ दिया है। ठीक है, या तूने दूसरा पति बना रखा है क्या, मतलब नहीं जाने ये बच्चे किसके हैं। न जाने कितने सवाल वो लेखिका से करते थे। लेखिका बड़ी परेशान थी इन बातों से, कहती थी वहाँ का वातावरण मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करे। पहले वाले मकान में जहाँ रहती थी वहाँ किराया ज़्यादा था, ये किराया कम था लेकिन सुविधाएं भी थोड़ी कम थी। अब ये तो सामंजस्य बैठाना पड़ता है, तालमेल करना पड़ता है। लेखिका हर समय यही चिंता रहती कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी। वह चाहती कि कहीं दूसरी जगह उसे और काम मिल जाए, यानी 2-4 घर और भी मिल जाए काम के लिए, तो उसका घर खर्च चल जाए। वह मकान मालिक से भी कहती कि उसके लिए कहीं और काम ढूंढ दो, यानी कि आपके घर तो मैं काम करती ही हूँ, यदि कोई और भी पूछे तो आप मेरे बारे में बता देना, ताकि उसका घर अच्छे से चल सके, यानी उसका खर्चा अच्छे से निकल सके। लेखिका को अपने बच्चों की पढ़ाई, किराए के मकान और लोगों की बातों की ज़्यादा चिंता रहती, यानी बच्चे कैसे पढ़ेंगे इसके लिए, घर का किराया कैसे दूंगी इसके लिए। और लोग उसके बारे में जो तरह तरह की जो बातें बना रहे थे उसके आने के बाद, तो कहती इसकी उसे ज़्यादा चिंता रहे, पता नहीं है तो कैसे लोग हैं, मतलब खुसर फुसर करते रहते हैं। मैं जब यहाँ से निकलती हूँ तो ठीक है, मेरी तरफ उंगली करके इशारे करते हैं। ठीक है, कभी कभी तो सवाल भी पूछ लेते हैं। तो इसलिए वो बच्ची बेचारी बड़ी परेशान थी। मकान मालिक बहुत ही सज्जन थे, जैसे पहले जिक्र किया है। अब लेखिका का वो पूरा ध्यान रखते। एक दिन उन्होंने पूछा लेखिका से कि घर जाकर क्या क्या काम करती हो। लेखिका ने बताया कि वो तो यहाँ से जाने के बाद, यानी पहले आपके घर का काम करती हूँ सारा, उसके बाद मैं अपने बच्चों का, अपने घर की साफ़ सफाई, कपड़े वपड़े, ये सारा काम करती हूँ। इतने सारे काम तुम अकेली कर लेती हो, मकान मालिक ने पूछा। लेखिका ने कहा कि हाँ, मैं सारा अकेली ही करती हूँ। तो लेखिका कहती है कि जब मैंने अपना परिचय दिया तो उन्होंने अपना नाम तातुश बताया। तो मैं उसे मालिक ही कहती थी, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, तुम मुझे मालिक नहीं, तुम मेरा नाम ले सकती हो, और मेरा नाम तातुश है। वे लेखिका को बेबी के नाम से बुलाते, जैसे मैंने बताया था कि बेबी हालदार पूरा नाम है, लेकिन वो बेबी बुलाते थे। वह अपनी बेटी की तरह उसे प्यार करते। तातुश और उसके परिवार के लोग भी बेबी हालदार का बहुत ध्यान रखते थे। बेबी भी उनका हर काम लगन से करती थी। अब मालिक जब इतना प्यार देगा, इतना सहयोग देगा, इतना ख्याल रखेगा, तो नौकर जो होता है वो भी दिल से काम करता है। लेखिका एक दिन घर की सफाई, यानी कि मकान मालिक तातुश के घर की सफाई कर रही थी, उसके कमरे की। तो वहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। अलमारी जब उसने साफ़ की तो एक किताब को उठाकर वो ऐसे ही देखने लगी और सोचती रही, इतनी सारी किताबें कौन पढ़ता होगा। उनकी किताबों के प्रति रुचि देखकर मकान मालिक ने पूछा कि तुम्हें पढ़ना आता है। कहती हाँ, मैं 8-10 तक पढ़ी हुई हूँ, लेकिन अब पढ़ाई का क्या फ़ायदा। ठीक है, नौकरी की तरह काम ही करना है, कोई है नहीं। तो तातुश ने कहा कि ठीक है, तुम घर पे जाके एक किताब दी, एक डायरी दी, एक पेन दिया। ठीक है, और बोले कि घर पे जाके जब भी तुम्हें समय मिले तुम इस किताब को पढ़ना, और डायरी और पेन में ले जाओ, और फिर जो भी तुम्हारे मन में आए, जो पढ़कर जो तुम्हें समझ में आए, वो तुम सारा लिखना। तातुश ने जो लेखिका ने लिखा वो अपने दोस्तों को दिखाया। तातुश के जो दोस्त दिल्ली और कलकत्ता में रहते थे उनको दिखाया कि देखो, एक नौकरानी है और वो बहुत अच्छा लिखती है। और ऐसे में उन्होंने क्या है कि ठीक है भाई, अच्छा लिख रही है, उन्होंने भी मतलब उसका मनोबल बढ़ाया, आत्मविश्वास बढ़ाया कि अच्छी नौकरानी है, पढ़ काम करने के साथ साथ अच्छा लिख भी रही है। तो तातुश ने उससे पूछा कि तुम बांग्ला भाषा जानती हो। कहती है हाँ, मैं जानती हूँ। तो 2-4 लेखकों के नाम उसने बताए, तो तातुश को लगा कि हाँ, पढ़ी लिखी तो है। एक दिन तातुश ने उसे कॉपी पेन देकर कहा था कि समय निकाल कर 2-3 पेज रोज़ लिखा करो।
ठीक है। और ये भी कहा कि तुम अपने जीवन के बारे में लिखना। जीवन के बारे का मतलब ये है कि जब से तुम समझदार हुई हो, जब से तुम्हें लगने लगा है कि हाँ मेरा जीवन ऐसे शुरू हुआ था, ठीक है, तब से लेकर आप अब तक की कहानी आप इस डायरी में लिखोगे। चाहे रोज़ के 2 पेज लिखो, लेकिन आपको लिखना है। तातुश के बार बार उत्साह बढ़ाने पर लेखिका रोज़ कुछ पन्ने लिखने लगी। पढ़ने और लिखने का ये शौक़ लेखिका की अब तो आदत बन गया। यानी रोज़ के 2 पन्ने लिखेगी तो उसे लगता था चाहे वो रात को लिखे, चाहे वो मतलब सारे काम करने के बाद बच्चे सो जाएं उसके बाद लिखे, लेकिन लिखने की इतनी लगन हो गई थी कि वो रात को लेट तक भी लिखती थी। थकने के कारण भी, काम पूरा करके बच्चे सो जाते थे तब भी वो क्या है, दिए के प्रकाश में कुछ न कुछ लिखती रहती थी। एक लगन सी हो गई थी, उसे इस काम में आनंद आने लगा। लेखिका का बच्चों के साथ अकेले रहना समाज के लोगों को सहन नहीं हो रहा था। यानी मैंने बताया ना, वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं था। यानी मकान मालिक तो अच्छा था, मकान मालिक का मतलब जिसके घर में काम करती थी वो तो अच्छा था, लेकिन जिस मकान में वो किराए पर रहती थी वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं था। अक्सर लोग उससे छेड़खानी करने की कोशिश करते। अब ऐसा होता है कि अकेली औरत को देखकर, आपने भी समाज में देखा होगा इधर उधर, कुछ ऐसे लफंडर होते हैं जो अकेली औरत को देखकर कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ अपशब्द बोल देते हैं, कुछ उसे छेड़खानी करते हैं। कुछ लोग तो बेमतलब की बातें करके उसे परेशान करने लगते। किराए के नए मकान में ढेर सारी मतलब परेशानियां थी। बाथरूम नहीं था, ठीक है, मकान मालिक और मकान वाला जो है वो बार बार पर क्या है, बीच में रोक टोक बहुत करता था, ये नहीं किया वो नहीं किया, इस तरह से। मकान मालिक का जो लड़का था, यानी जिस किराए के मकान में वो रहती थी, मैं उस मकान मालिक की बात कर रही हूँ, कहती उसका जो लड़का था, कहता वो भी शरारती था। यानी शरारती तत्व तो होते हैं, तो कहते ऐसे में अकेली औरत को देखकर वो भी कई बार छेड़खानी करने की कोशिश करता। अब लेखिका को लगने लगा कि ये तो हद से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो इसी घर में तो रहना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब वो इस मकान को छोड़कर कोई दूसरा मकान किराए के लिए ढूंढेगी। एक दिन हुआ ऐसा कि लेखिका जब काम से लौटी तो उसने देखा कि सारा मकान उसका जो किराए पे ले रखा था, वो सारा सामान उसका बाहर फेंका हुआ है और सारे बर्तन इधर उधर फेंके हुए हैं और बच्चे भी बाहर खड़े खड़े रो रहे हैं। लेखिका ने पूछा तो बच्चों ने सारा हाल बताया कि मकान मालिक ने आज घर से निकाल दिया है और सारा सामान फेंक दिया। अब बेचारी रोने लगी। क्यों? क्योंकि एक तो वैसे ही कोई मकान किराए पर नहीं मिल रहा था, ऊपर से सारे जो पड़ोस के लोग थे वो उसकी ऐसी हालत पर हंस रहे थे, मदद करने की बजाय उस पर हंस रहे थे। लेखिका ने सोचा कि अब क्या करे बेचारी, कहाँ जाए, ठीक है, कोई मदद के लिए हाथ नहीं है। पड़ोस में उसके 2 भाई भी रहते थे, लेकिन कभी उनको पता था अच्छी तरह से कि मैं हमारी बहन यहाँ रहती है। उसके माता पिता भी रहते थे, चाहे वो गली 2 गली का अंतर रहा होगा, लेकिन उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की। अब ऐसे में कहते इतनी, अब वो चाहती थी कि ऐसे तो गुजारा नहीं होगा, जितनी जल्दी हो सके मैं दूसरा मकान ढूंढ लूँ। दूसरे घरों के लोग अपना अपना सामान उठाकर, जैसे मकान मालिक होते ही हैं, एक को निकालेंगे दूसरे को भी निकालेंगे, तो ऐसे औरों ने तो अपने मकान मतलब बर्तन कपड़े या जो भी सामान था उठाकर दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए। लेकिन कहती लेखिका कहती है कि मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ 2 बच्चे लेकर, इतना सारा सामान लेकर, अकेली औरत, ठीक है, और ऐसा वातावरण आसपास, मैं कहाँ निकलती। तो ऐसे में उसने कहती है कि नया घर तलाश करने के लिए मतलब उसने बहुत कोशिश की, मगर वह बच्चों के साथ सारी रात, कोई मकान नहीं मिला, सारी रात खुले आसमान के नीचे उस सामान के ढेर के साथ रात में रात काटी। उसे दुख तो बहुत हो रहा था कि उसके साथ अगर आज उसका पति होता तो ये समाज इस तरह की बातें नहीं करता, ये मकान मालिक ना निकालता, ठीक है, लेकिन क्या करे, अकेली औरत बेचारी सब कुछ सहन करना पड़ता है। इससे बड़ा दुख तो ये था कि 2 भाई उसके पास रहते थे, लेकिन उन्होंने हाल तक नहीं पूछा कि बहन तेरे साथ क्या हो गया। पति ने साथ नहीं दिया, लेकिन भाई तो दे सकता था, लेकिन भाई ने भी ऐसा नहीं किया। तातुस को जब पता चला, दूसरे दिन काम पे गई, तातुस को पता चला कि बेबी हालदार को घर से निकाल दिया गया है, तो उन्होंने रहने के लिए अपने घर में ऊपर वाला कमरा उसे दे दिया। इस प्रकार तातुस के घर में लेखिका का जीवन अच्छी तरह से बीतने लगा। उसे और उसके दोनों बच्चों को ठीक से खाना भी मिलने लगा, क्योंकि मकान मालिक था, वहीं रहना वहीं खाना, बचा हुआ खाना भी अच्छे से। और तातुश वैसे भी उसका बहुत ख्याल रखते थे, अगर बच्चे बीमार हो जाते तो वो दवा खुद लेके आते, ठीक है, अपने हाथ से खिलाते। लेखिका उसका व्यवहार देखकर हैरान थी, सोचती थी कहीं मैंने अच्छे कर्म ही किए हैं जिससे कि मुझे तातुश जैसा मकान मालिक मिला है। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.